गुड मॉर्निंग अजीज़ों, नुसरत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदा की पाक हज़ूरी में आते, खुदा के कलाम को पढ़ते, सुनते, खुदा की वर्शिप करते और खुदा से बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, आज मौका है कि हम एक बार फिर खुदा की पाक हज़ूरी में चलें, खुदा के प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर और उसमें छुप कर, ताकि हमारी कबूलियत खुदा की पाक हज़ूरी में हो सके, क्योंकि हम नहायत गुनाहगार और निकम्मे हैं। इरादतन और गैर इरादी तौर पे हर वक्त गुनाह करते रहते हैं और हम, जैसा कि पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद मैं जिस नेकी का इरादा करता हूँ कर नहीं सकता, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। तो यही हाल है अजीज़ों हम सब का भी। तो हम खुदावंद से जो है शुक्रगुजारी करें उस वक्त के लिए, गुज़रे हुए वक्तों में हमारी मदद के लिए, हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए जो बहुत से नेकों से छुपा और हम बदकारों पर ज़ाहिर हुआ। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें अपनी ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और तमाम फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, और खुदावंद से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मांगे, ताकि हम खुदावंद के पाकरू की मामूरी से मामूर होकर हम खुदावंद की परस्तिश कर सकें जो उसके शायान निशान हो और उसको पसंद आए, और हमारी कबूलियत खुदावंद की पाक हज़ूरी में हो, और वो बरकत जो खुदावंद ने आज हमारे लिए रखी है खुदावंद हमें अता करें। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदाए अज़ीम, बुज़ुर्ग व बरतर, कदीम और लयाम, बादशाहों के बादशाह, किंग्स ऑफ किंग, ऐ खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं आपके पाक प्यार और मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे और खुदावंद अपने तमाम लोगों से जिनको आपने पैदा किया और जिनके अंदर ज़िंदगी का दम फूका सबसे किया। आपका प्यार और मोहब्बत खुदावंद हमें ये बताता है कि आपने हमें पैदा करने से पहले हमारी ज़रूरत की हर चीज़ को दुनिया में बनाया खुदावंद, जो हमारी ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी थी, और वो हम अपनी आँखों से देखते और एक एक चीज़ के लिए लाखों करोड़ों बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर खुदावंद जब हमने इस दुनिया में आए और आपकी नाफरमानी की और हमने इब्लीस की बात को माना लेकिन आपको रिजेक्ट किया, तो खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद आपने हमें उस इब्लीस की ज़िंदगी में से निकालने के लिए, हमारा फिदिया देने के लिए अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, जिसके मार खाने से हम सब ने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानद भटके और हमें से हर एक अपनी राह को फिरा, लेकिन आपका प्यारा बेटा हमें दलदलों, मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों और बल्कि मौत की वादियों में से निकाल कर अपनी पाक हज़ूरी में ले आया, हमें अपने पाक खून से पाक और साफ़ किया और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, हमें इस काबिल बनाया कि हम खुदावंद आपकी पाक हज़ूरी में आकर आपके सामने ठहर सकें, क्योंकि हम नहायत गुनाहगार निकम्मे हैं। लेकिन जब आपके बेटे के पाक खून से धुलते और उसमें छुप जाते हैं तो आपको हम गुनाहगार नहीं बल्कि अपने प्यारे बेटे का पाक खून नज़र आता है और हमारी कबूलियत आपकी पाक हज़ूरी में होती है। और जब हम आपके कदमों पर आकर आपके कदमों पर झुकते हैं, आपको सिजदा करते हैं, तो खुदावंद आपका पाक हाथ हम पर पड़ता और हमें बरकत देता है। इस वक्त मैं आपकी मिन्नत करती हूँ खुदावंद, आपके पाक रूह की मामूरी मांगती हूँ, चाहती हूँ खुदावंद कि आपकी पाक रूह से मामूर होकर पाकीज़गी में आपकी परस्तिश करूँ जो आपके शायान शान हो और आपको पसंद आए। ऐ खुदावंद आपके कलाम में से जो भी कुछ मैं पढ़ूँ खुदावंद वो सब बाइसे बरकत हो दूसरों के लिए खुदावंद, जो मेरे मुँह के इस कलाम को जो खुदावंद आप मेरे मुँह में डालते हैं, आपके कलाम में से खुदावंद लोगों तक पहुँचे तो उनको नहायत बरकत मिले, उनको भी और मुझे भी, क्योंकि आपने अपने कलाम में फरमाया है मुबारक हैं वो जो मेरे कलाम को पढ़ते और सुनते और मेरी ताबियादारी में उस पर अमल करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू गिवन टू अस माय लॉर्ड एंड व्हाट यू डन फॉर अस माय लॉर्ड। इस वक्त मेरी दुआ को कबूल करें। मैं आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन।
عزیزو اس وقت ہم خدا کی ورشپ میں ایک گیت سنیں گے.
शाद करती हूँ। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवां है जो मुबारक वो जवां है जो मसीह को शाद करते हैं। जवानी के दिनों में जो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक हैं वो जवां जो मसीह को शाद करते हैं। बेशक जब हम जवानी के दिनों में खुदावंद को कबूल कर लेते हैं और खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं, खुदावंद के कलाम की बातों को पढ़ते सुनते, तो खुदावंद से बरकत पाते हैं और तमाम जवानी के गुनाहों से बाज रहते हैं और उसके इवज़ हमें जो है असल ज़िंदगी जो है, अब्दी ज़िंदगी जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और हमें अपने पाक खून से ख़रीद लिया, वो हमें मिलती है। तो खुदावंद ने उन तमाम लोगों को जो खुदावंद को जवानी में कबूल कर लेते हैं, उनको मुबारक कहा है। तो अजीज़ों, आज हम मिसाल 4 बाब जो है उसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम रिवाइज़ करेंगे और इसको मैं पढ़ूँगी और इसमें देखेंगे कि सुलेमान बादशाह अपने बेटे को क्या नसीहत करता है। पहली आयत से मैं पढ़ रही हूँ, 4 बाब पहली आयत। ऐ मेरे बेटे, बाप की तरबियत पर कान लगा और फ़हम हासिल करने के लिए तवज्जो कर, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। सुलेमान बादशाह जो है अपने बेटे को बता रहा है कि अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। मैं भी अपने बाप का इकलौता था, अपनी माँ का लाडला, और बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और ज़िंदा रह। हिकमत हासिल कर, फ़हम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुँह की बातों से बरगश्ता ना होना। एक बाप बार बार अपने बच्चे को नसीहत करता है कि मेरे तालीम से तेरे को फ़ायदा ही होगा और तू जो है मेरे हिकमत की बातों को मुझसे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, उनको हासिल कर और भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना, यानी उन पर अमल करना और उनको छोड़ना नहीं। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल और असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फ़हम हासिल कर। उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फ़हम हासिल कर। बार बार सुलेमान बादशाह अपने बेटे को कहता है कि हिकमत को हासिल कर, हिकमत की बातों को सीख, इनको अपने दिल में रख, इनको इम्प्लीमेंटेशन कर, इनकी अपने ऊपर अप्लाई कर, क्योंकि तुझे जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। जब तू उसे गले लगाएगा, वो तुझे इज़्ज़त बख्शेगी, वो तेरे सर पर ज़ीनत का सेहरा बांधेगी, तुझको जमाल का ताज हाथ अता करेगी। ऐ मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी ज़िंदगी के दिन बहुत होंगे। कलाम में भी ये लिखा है, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, वो उस मुल्क में जहाँ वो रहता है उसकी उम्र दराज होगी और उसकी ज़िंदगी बढ़ेगी। जो लोग बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की बातों पर अमल नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं मानते, वो जल्द ही, कई हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो शैतान की बातों पर अमल करते हैं और खुदावंद की हिकमत की बातों को जो माँ बाप सिखाते हैं उस पर नहीं। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई और राह रास्त पर
तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तो तेरे कदम कोताह ना होंगे, और अगर तू दौड़ेगा तो ठोकर ना खाएगा। तो इसका इतना फ़ायदा है कि चलेगा तो फिर भी तुम्हें बरकत मिलेगी, और अगर तू दौड़ेगा भी तो हिकमत तेरी हिफाजत करेगी और तेरी रहनुमाई करेगी, और तू गिरेगा नहीं, ठोकर नहीं खाएगा। जब तू चलेगा तो तेरे कदम कोताह ना होंगे, अगर तू दौड़ेगा तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत की मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वह तेरी हयात है। शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। कितनी बड़ी बात अपने बेटे को वो समझाता है, क्योंकि जो भी शरीर की राह पर चलता है, शरीर की बातों पर को मानता है, उसको नुकसान ही होता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि शैतान हमेशा तबाही के रास्ते पर ही लेकर जाता है। उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वह हयात है। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमी की राह पर में ना चलना, उससे बचना, क्योंकि उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। कहते हैं कि उस रास्ते पर ना जाना, बल्कि उस रास्ते से मुड़कर दूसरे रास्ते से चले जाना, क्योंकि जब तक वो बुराई नहीं कर लेते तो वो किसी को गिरा नहीं देते, उनको नींद नहीं आती। जो बुरे लोग होते हैं वो जब तक कुछ किसी के साथ बुरा ना कर लें, उनको नींद नहीं आती, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते हैं। इसी जो हमारे ज़िंदगी में हम देखें तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा आप खबरों में पढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं कि कैसे कैसे शैतान लोग और क्या क्या वो करते हैं। ना वो खुद आराम से रहते हैं, ना किसी दूसरे को रहने देते हैं। लेकिन साधकों की राह नूर सखर की मानत है, जिसकी रफ्शें दोपहर तक बढ़ती ही जाती हैं। शरीरों की राह तारीकी की मानत है, वो नहीं जानते कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है। शरीर को साधक को किसी वक्त भी जो है वो ख़तरा नहीं किसी चीज़ से, क्योंकि वो अच्छे काम करता है, नेकी के काम करता है, चुपचाप से अपने घर में रहता है। बाहर जाता है तो अच्छी राह पर चलता और अपना काम करके घर वापस आता है, कुछ बदी या बुराई नहीं करता। इसलिए उसको डर और खौफ नहीं होता कि मेरे पीछे पुलिस आएगी या मेरे पीछे कोई शैतान लोग आकर मेरे साथ लड़ाई करेंगे या मुझे मारेंगे। तो उनको किसी बेखौफ वो अपने घर में आता है, रहता है और सोता है, और उसको मीठी नींद आती है, उसको कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं होता। वो नहीं जानते कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कान पर कलाम पर कान धर। जो मैं कहता हूँ उस पर अपना कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख ले, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल के खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। कचगो आदमी से तुझसे अलग रखे, दरोग गो लब मुझसे तुझसे दूर हूँ। जो भी खुदावंद की हिकमत को अपने दिल में रखता है वो ऐसे लोगों से बाज रहता है और कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरी आंखें सामने ही नज़र करें और तेरी पलकें सीधी ही रहें, और अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना, तेरी सब राहें कायम रहेंगी। अज़ीज़ों, अगर हम आंखें खोल कर नहीं चलते तो हम ठोकर खाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का रास्ते जो है वो ऊंचे नीचे हैं। अगर वो हमवार रास्ते पे हम नहीं चलते हैं, ऊंचे नीचे रास्ते पे चलते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो होशियार रहने की ज़रूरत है। मैं भी कई दफ़ा अपने ख्याल में चली जाती हूँ और मुझे 1-2 दफ़ा ठोकर लगी और मैं गिर गई। तो यही होता है कि अगर हम किसी जगह जब चलते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ऊंची नीची जगह है तो हम हमवार जगह से चल रहे होते हैं, आगे थोड़ी सी ऊंची आ जाती है जगह और हम उसको हमें पता नहीं होता, हमारा आंखें उस तरफ नहीं होती, ध्यान नहीं होता, अपने ध्यान में चले जा रहे होते हैं,
تو ہم ٹھوکر لگ کے گر پڑتے ہیں اور پھر ہمیں چوٹ لگتی ہے۔ یہ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہمیں ہاتھ دے کر اپنا فرشتہ بھیج کر بچا لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، ادروائز تو ٹھوکر کا ہی باعث بنیں گے اور ہم تکلیف ہی ہمیں ہوگی، ایکسیڈنٹلی ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو نہ دہنے مڑ نہ بائیں اور اپنے پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ یہ خداوند کا کلام سلیمان بادشاہ اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اس کو یہی نصیحت کرتا ہے کہ حکمت جو ہے اپنے دل میں رکھ، فہم کو حاصل کر اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر، تو جو ہے برائی سے بچا رہے گا اور تمہیں کوئی شیطان جو ہے وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا۔ تو عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنے کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو خداوند کا کلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم اس کو اپنے بچوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اگر وہ مانیں تو وہ اپنی زندگی میں ترقی ہی کریں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے۔ تو خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے خداوند، ہمیں اپنے پاک کلام کی روشنی میں چلنا سکھائیں تاکہ ہم آپ کی اور خداوند آپ کے خادم کے آپ کے اس سلیمان بادشاہ کی نصیحت کو جو اس نے اپنے بیٹے کو کی، اور ہمیں بھی ہم اس کو جو ہے وہ اس پر غور کریں، عمل کریں، اس کو اپنے دل اور دماغ میں رکھیں اور اس کے مطابق چلیں، تو بے شک ہم زندگی پائیں گے اور ہمیں کوئی بھی نقصان ہماری دنیاوی زندگی میں نہیں ہوگا، اور ابدی زندگی بھی ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگی اور ہم ابدی زندگی حاصل کر سکیں گے خداوند اور اس کے کلام کی باتوں کو پر چل کر۔ تو خداوند، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ہماری شکر گزاری کو قبول کریں۔ ہم سب کچھ آپ کے پیارے بیٹے اپنے بچانے والے یسوع ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچائیں، کہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most, amen. جو میری دعا ہے، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنی پاک پناہ میں محفوظ رکھے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے رہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے، ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور خدا کے حکموں پر چلیں اور اس سیدھے راستے پر چلیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دکھایا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی حاصل کر سکیں۔ دا نیم آف جیسس مانگتے اور پا لیتی ہوں، آمین۔